वाई वाली ना, जिसमें रियल वैल्यूज़ को रियल वैल्यूज़ के इक्वल रख रहे थे और इक्वल में, ठीक है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, अगर उसने बोला है कि z इज़ प्योरली रियल, यानी उसने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है, प्योरली रियल है, तो यानी इसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा आप उसको ज़ीरो के इक्वल रख लोगे, ठीक है। और अगर बोला है कि z इज़ प्योरली इमेजिनरी, क्या बोले, z इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो इसका जो रियल वाला पार्ट है उसको ज़ीरो के इक्वल रखो, ठीक है। आई पास समझ में। अगर तो z में सिर्फ आपका रियल नंबर है तो प्योरली रियल है। मान लो मैंने लिख दिया z इक्वल टू 3 लिख दिया, इसमें आई नहीं आ रहा है ना, इसमें सिर्फ आपका रियल पार्ट है, तो ये क्या है, प्योरली रियल, यानी जो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट है वो क्या है, ज़ीरो। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ z इक्वल टू इसमें 2i, इसमें सिर्फ आई वाला है ना, बस हो गया, इसमें अलग से रियल वाला पार्ट नहीं दिया, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, यानी इसका रियल वाला पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये आयुष्मान जरा चीज़ों ऑडिशन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट c plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real, is purely real। अब ये बोला गया है कि ये प्योरली रियल है, तो जब भी बोल रहा होता है प्योरली रियल होगा तो यानी इसका हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट इसका ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, अपॉन में आई आ रहा है, तो हमें अपॉन में से आई हटाने के लिए ये इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। एक बार जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो इसके इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो के इक्वल रख देना। क्यों रख देना, क्योंकि ये बोला गया है कि इसमें ये प्योरली रियल है, ठीक है। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको z के को ले लेते हैं, 3 plus 2i sin थीटा अपॉन 1 minus 2i sin थीटा। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि आई वाले का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का साइन था तो प्लस का है हो जाएगा। चलिए ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में तो a प्लस भी a माइनस भी लेने जाओ, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, z इक्वल 3 plus 6 8, आई आएगा ना, आई लगाना पड़ेगा, 8i sin थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस का 4 sin थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर, चलिए इसको ऊपर करते हैं सॉल्व। z इक्वल 3 plus 8i sin थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 तो ठीक है, यहाँ पर नीचे आई 4 के आगे माइनस साइन था, लेकिन इसके साथ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा ना। 5 sin स्क्वायर थीटा आएगा। नहीं, ऐड नहीं हो सकता उससे, वो +4 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन का 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, एक बार इसके अपॉन में आएगा, ये तो रियल वाला पार्ट, और ये 8i sin थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट, 8i sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट। अब आपको बोला गया था कि ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल है होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल रख देंगे ना। अब इसका इमेजिनरी पार्ट है क्या, जो i के साथ इंटू है, जो i का कोफिशिएंट है, तो i के साथ कितना इंटू है, 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, चलो इसको therefore 8 sin थीटा इक्वल्स टू, तो 8 भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो बचा सिर्फ sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला कि अगर sin थीटा 0 के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई, ठीक है ना। ये लिख दिया होगा नीचे का सबने। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ उसका 3 + 2i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पता है आपको क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो z इक्वल्स टू 3 + 2i है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/z इक्वल्स टू 1/3 + 2i। अब देखो अपॉन में फिर से i आ गया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ना, यानी हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर तो 3 - 2i आ गया, नीचे फॉर्मूला a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 3 - 2i ठीक है, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 - 4i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख सकते हैं ना, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, 1/z इक्वल 3 - 2i अपॉन 9, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 4, 3/13 - 2i अपॉन, तो ये 3/13 - 2i अपॉन, 13। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालने को कह सकता है, ठीक है। वो अगला है इसमें मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि z इक्वल्स टू a + ib है, यहाँ पर ये a आपका रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस किससे प्रेजेंट करते हैं, इससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, i नहीं आएगा, ठीक है। या फिर उसको और इनको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक इसके कॉन्जुगेट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो z के मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ z इंटू z, सॉरी z1 इंटू z2, z1 इंटू z2, तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2, ऐसा ही डिवाइड में भी होता है। z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2 लिखा जा सकता है। ठीक है। काम की तो यही यही प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसका, हटा दो। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई माइनस वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है? मॉड्यूलस। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई वगैरह कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर इसका, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। z इक्वल वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई माइनस वन माइनस आई अपॉन वन। इसमें एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई का होल स्क्वायर, वन माइनस आई इंटू वन माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। वन का स्क्वायर वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो प्लस का वन हो जाएगा। वन का स्क्वायर वन, ये वन माइनस का वन, ये प्लस का टू आई, ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये माइनस का टू आई, कट अपॉन में टू, ये वन से वन भी कट। z इक्वल टू आई माइनस माइनस प्लस का टू आई, तो ये फोर आई अपॉन टू आई, तो z इक्वल टू आई। अब ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, इसमें रियल पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसको z इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू आई भी तो लिख सकते हो। तो a की वैल्यू ज़ीरो, b की वैल्यू टू, इसका मॉड्यूलस निकाल देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, है ना। ठीक है। तो इससे एक चीज़, एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है कि अगर z आपका प्योरली रियल नंबर है, अगर z क्या है? प्योरली रियल नंबर है, तो उसका मॉड्यूलस उसके इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वली आ जाता है। अगर z आपका प्योरली रियल नंबर है तो और ये जो तो इसका जो मॉड्यूलस होगा z का, वो आपका किसके बराबर आ जा रहा है? इसके इमेजिनरी वाले पार्ट के बराबर आ जा रहा है ना। तो देखिए इसका इमेजिनरी वाला पार्ट कितना था? टू था, तो हमने z का वो निकाला मॉड्यूलस, तो कितना आ गया? टू आ गया। यानी कि अगर z आपका प्योरली इमेजिनरी है तो उसका z का जो मॉड्यूलस है वो भी क्या आएगा? उसका इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा। और z अगर आपका प्योरली रियल है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो क्या आएगा? उसका रियल वाला पार्ट आएगा, है ना। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा?
क्वेश्चन आएगा कुछ है? वैसे फोर्थ आ गया, इसका सेकंड है। फोर्थ, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, चलो सेकेंड ही लिख लेते हैं। इफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल एक्स प्लस आई वाई, प्रूव दैट, पहला पार्ट है ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इक्वल एक्स माइनस आई वाई। एक तो ये प्रूफ करना है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। देखो आपको क्या दिया है, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। प्रूफ क्या करना है, ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इक्वल एक्स माइनस आई वाई। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस बीच का साइन चेंज हो गया। ऐसा कब होता है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो हमने बस कुछ नहीं करना है, हमें देख रहा है कि आंसर बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जा रहा है आई के आगे वाला ना। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि जब इसका कॉन्जुगेट किया गया हो। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसका दोनों साइड क्या करना है, कॉन्जुगेट कर दें। ठीक है, तो हम इसको z मान लेंगे। z क्या मानना, चलो वही लिख लो इसको, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल एक्स प्लस आई वाई। दोनों साइड इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर बार लगा के ना, इसके बार वाला साइन। तो कॉन्जुगेट करते ही इसके आई वाले का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वही है, बस आई हट गया और स्क्वायर आ रहा है ना सब में। तो ये समझ जाओ कि अगर आपको आंसर में स्क्वायर प्रूफ करने को बोला है, तो इसका मतलब आपको दोनों साइड क्या करना है, मॉड्यूलस लगा देना है, क्योंकि मॉड्यूलस से तो वो आता है ना स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप इन दो इक्वेशन को भी आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे आसान ये है कि जो ये दिया है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसमें दोनों साइड मॉड्यूलस लगा दो। ठीक है, जैसे ही आपको दिखेगी ये आंसर में स्क्वायर प्रूफ करना है, उसमें दोनों साइड मॉड्यूलस लगा दो। ठीक है, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी आपको दिया था इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, दोनों साइड उसका मॉड्यूलस लगा देंगे। और मैंने आपको एक वो प्रॉपर्टी लगाई थी कि अगर Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस है तो उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो ना, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2, दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आई डी। ये हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट में, और इसका सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो आंसर में अंडर रूट आ जा रहा है, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसमें तो अंडर रूट नहीं आ रहा ना, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। देखो इसमें अंडर रूट नहीं आ रहा तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
यहाँ से स्क्वायर लगाते हैं, इसमें से अंडर रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बस ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, तीसरा। इफ a प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आई इक्वल p प्लस आई क्यू, शो डैट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको आंसर में स्क्वायर लेके आना है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। जो भी आपको ये दिया है ये चीज़ आपको गिवन है, इसमें दोनों साइड मॉड्यूलस, पर इसमें दिक्कत है कि इसमें स्क्वायर भी आ रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, अंदर वाले में लगा देना मॉड्यूलस और स्क्वायर को बाहर से लगा देना। मतलब जैसे इसका जो मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है ना। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब बाहर से होल स्क्वायर भी है, उस होल स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लगा देंगे, ठीक है। फिर ऐसी इसका भी होगा, इसमें तो स्क्वायर नहीं है खैर, ये तो अंडर रूट में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे वाले में अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट कितना है -1, हालांकि स्क्वायर होने से आपका माइनस साइन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए ज़रा, तो मैं यहाँ करता हूँ। तो आपको दिया था a प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a अपॉन में 2a माइनस आई इक्वल p प्लस आई क्यू। तो अच्छा, a प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल्स अपॉन में 2a माइनस आई अपॉन p प्लस आई क्यू, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा देंगे। a प्लस आई का मॉड्यूलस स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन में 2a माइनस आई का मॉड्यूलस, और यहाँ p प्लस आई क्यू का मॉड्यूलस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट यानी a का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी रियल पार्ट 2a का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट, अच्छा यहाँ पर एक होल स्क्वायर भी है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर की वजह से ऊपर वाला अंडर रूट तो हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाले में अंडर रूट 4a स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। लेकिन हमने जो आंसर प्रूफ करना है उसमें अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जाएगी इसमें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से, और इसका भी बस यही तो प्रूफ करना था, और ये 2 हो गया, ठीक है। a स्क्वायर है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है कुछ, a माइनस बी इक्वल एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा देंगे, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी
मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड मॉड्यूलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस। आप देख रहे हो कि नीचे वाले में आई नहीं आ रहा, तो नीचे वाला प्योरली एक रियल नंबर है। मैंने बताया थी कि अगर एक प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर का वो निकालोगे मॉड्यूलस, तो वो आपका रियल नंबर ही आ जाएगा, मतलब सॉरी वो रियल वाला पार्ट ही आ जाएगा। मतलब अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिर भी निकालना चाहते तो निकालिएगा। इसका कितना, हाँ अच्छा यहाँ पे स्क्वायर निकल, सॉरी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, बाहर से होल स्क्वायर पहले। नीचे वाले में रियल पार्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इमेजनरी पार्ट 0, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो रहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर ये 0 तो हट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से नीचे वाला अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखा मैंने बताया था ना, अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मॉड्यूलस वापस से लौट के यही आ जाएगा, है ना, x स्क्वायर। अब देखो आप आंसर जो प्रूफ करना है आपने, उसमें तो अंडर रूट नहीं आ रहा ना, तो इसमें भी क्या आपको क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 506 find the least value of n for which वैल्यू ऑफ क्या है? n 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपने n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको गिवन है, आपने n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालिए। देखो यहाँ पर तो इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अपॉन में आई आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाले का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो आ गया ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर अच्छा तो एन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर के लिए ये 1 ये माइनस 1 ये 2i और अपॉन में 2, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर के लिए माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट, फिर 2i अपॉन 2 की होल पावर n कट, तो i की पावर n इक्वल्स टू 1। तो i की पावर कितने रखने पर आंसर 1 आता है सबसे पहले। हाँ आपको पता है कि जब i की पावर 4 होता है तब आपका आंसर प्लस का 1 आता है, ठीक है। वरना जो 4 से इस स्मॉलेस्ट को आती वैल्यू उसमें जब i की पावर जब 4 से वो स्मॉलर होती तो उसमें आंसर आपका प्लस का 1 नहीं आता ना। सबसे पहले या फिर सबसे छोटी पावर जिसको रखने पर आंसर 1 आए तो वो कौन सी पावर होती है 4, ठीक है। therefore n इक्वल्स टू 4। चलिए इसमें आज कितने की है, ठीक है। थोड़ा